राजस्थान के गृह राज्य मंत्री के आवास पर छापेमारी। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव की कोठी और फ्लोर मिल में आयकर का छापा। 24 से अधिक अधिकारियों की टीम ने छापा मारा। सुबह 7 बजे से शुरू हुई आयकर टीम की कार्यवाही देर शाम तक जारी थी। झील में तब्दील सिलिकॉन सिटी। पिछले दिनों की मूसलाधार बारिश के चलते झील में तब्दील हुई सिलिकॉन सिटी को कुछ राहत मिली। कई जलमग्न सड़कों को साफ कर दिया गया। जलभराव से प्रभावित इलाकों से तेजी से पानी निकालने का काम हो रहा है, लेकिन इस हाईटेक सिटी के लिए आने वाले 5 दिन बेहद अहम हैं। मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश की चेतावनी और रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। नुकसान का आकलन करने के लिए हुई बैठक के बाद मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने कहा है कि वह बारिश से क्षतिग्रस्त बुनियादी सुविधाओं को सुधारने के लिए केंद्र से मदद मांगेंगे। पुलिस कांस्टेबल ने पत्नी और बच्ची के साथ की आत्महत्या। गुजरात के अहमदाबाद में पुलिस कांस्टेबल ने अपनी पत्नी और 3 साल की बेटी के साथ बिल्डिंग की 12वीं मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी की। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं बरामद हुआ है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कांस्टेबल का मोबाइल जांच के लिए भेजा है। संभवतः मोबाइल से आत्महत्या का कोई सुराग मिले, पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की केंद्र सरकार ने बढ़ाई सुरक्षा। केंद्र ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला किया है। कोविंद को केंद्रीय अर्धसैनिक बल का Z+ श्रेणी की VIP सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में केंद्रीय खुफिया एजेंसियों द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर सुरक्षा कवर को मंजूरी दी है। यूपी STF ने नशीली दवा का खरीद फरोख्त करने वाला गैंग किया गिरफ्तार। बिटकॉइन के माध्यम से नशीली प्रतिबंधित दवाइयों की खरीद फरोख्त करने वाले गैंग का यूपी STF ने किया पर्दाफाश। डार्क वेब से भारत में अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों का डाटा प्राप्त कर वर्चुअल मनी के माध्यम से नशीली प्रतिबंधित दवाइयों की खरीद फरोख्त करने वाले गैंग के सरगना समेत 5 लोगों को STF ने किया गिरफ्तार। STF द्वारा गिरफ्तार किए गए अभियुक्त शाहबाज खान, आरिज एजाज, गौतम लामा, शारिब एजाज, जावेद खान, सऊद अली, यह सभी लखनऊ के रहने वाले हैं। STF द्वारा अभियुक्तों के पास से कई प्रतिबंधित दवाइयाँ, लैपटॉप, मोबाइल, आधार कार्ड व कई अहम दस्तावेज किए गए बरामद। लोक भवन के बाद अब एयरपोर्ट की सुरक्षा भी संभालेगी यूपी SSF। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कार्यालय के बाद अब यूपी SSF को सौंपी जाएगी लखनऊ एयरपोर्ट की सुरक्षा। गृह विभाग में होगा पत्रावलियों का शीघ्र व समयबद्ध निस्तारण। ई-ऑफिस प्रणाली को गृह विभाग में पूरी तरह अपनाए जाने के निर्देश। गृह विभाग में हुई IGRS तथा 6 महीने की कार्ययोजना की जाएगी समीक्षा। कैबिनेट ने PM श्री योजना को दी स्वीकृति। 14,500 स्कूलों का होगा कायाकल्प। स्कूलों में सभी आधुनिक सुविधाएं होंगी। पोर्टल के माध्यम से हर बच्चे की जानकारी रखी जाएगी। नई शिक्षा नीति के तहत होगा स्कूलों का कायाकल्प। कैबिनेट ने रेलवे की भूमि नीति में संशोधन को मंजूरी दी। रेलवे की भूमि को लीज पर देने की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 35 वर्ष कर दी गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने आलिया रणवीर मामले पर दिया बयान। रणवीर कपूर और आलिया भट्ट के महाकाल बाबा के दर्शन की पूरी व्यवस्था प्रशासन ने की थी, लेकिन प्रशासन के आग्रह के बावजूद रणवीर और आलिया ने खुद दर्शन नहीं की। वैसे लोगों की भावनाओं को आहत करने वाले शब्दों का प्रयोग कलाकारों को नहीं करना चाहिए। गोरक्षपीठ में पूज्य गुरुओं की स्मृति में आयोजन पर CM का संबोधन। इस अवसर पर भगवान श्री राम की साप्ताहिक कथा का आयोजन हो रहा है। इस वार्षिक कथा का सबको इंतजार रहता है। गोरक्षपीठ में हर साल गुरुओं के स्मृति का यह पावन आयोजन किया जाता है। भगवान श्री राम का जीवन चरित्र पूरे मानवता के लिए एक प्रेरणा दिग्दर्शन है। ये विषम परिस्थितियों से जूझने के लिए प्रेरित करता है। ये हम सबका सौभाग्य है कि हमको ये कथा सुनने का अवसर मिलेगा। हमारी पीढ़ी का सौभाग्य है कि अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण युद्ध स्तर पर जारी है।
500 वर्षों का इंतजार समाप्त हो रहा है। ये सौभाग्य हमारी पीढ़ी को प्राप्त हो रहा है कि हमको ये अवसर देखने को मिल रहा है। 102 सालों में 3 बार बदला राजपथ का नाम। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद 8 सितंबर से राजपथ का नाम राजपथ से कर्तव्य पथ हो जाएगा। पर यह पहली बार नहीं है। इससे पहले ब्रिटिश शासन में राजपथ का नाम किंग्सवे हुआ करता था। बाद में आज़ादी के बाद इसका नाम राजपथ कर दिया गया। सीएम धामी ओहो रेडियो के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानियों और वीर नारियों से जुड़े। आज़ादी के अमृत महोत्सव में देश के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ यह अवसर हमारे वीर गति को प्राप्त हुए जवानों और हमारी वीर नारियों को भी समर्पित किया गया। उनके बलिदान से ये देश सलामत है। और आरजे काव्य के ओहो रेडियो की जय हिंद उत्तराखंड के वीर पहल से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जुड़े और ओहो रेडियो की इस कोशिश की सराहना करते हुए उन्होंने उत्तराखंड के शहीद सैनिकों और उनके परिजनों और वीर नारियों से वार्तालाप किया तथा उन्हें सम्मानित भी किया। देश के भले के लिए विपक्ष को एक हो जाना चाहिए, नीतीश कुमार। बिहार के सीएम नीतीश कुमार 3 दिनों से दिल्ली में 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में लगे हैं। इसी कड़ी में नीतीश कुमार ने आज एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात जनपद स्थित आवास पर की। शरद पवार से मिलने के बाद नीतीश कुमार ने कहा, हमारी मुलाकात अच्छे वातावरण में हुई है। भाजपा कोई काम नहीं कर रही है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा विपक्ष का एकजुट होना ज़रूरी है। यदि सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट होती हैं तो ये देश के हित में होगा। सीएम ममता बनर्जी ने नेताजी की प्रतिमा का कोलकाता में किया अनावरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कर्तव्य पथ के उद्घाटन से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नवनिर्मित प्रतिमा का अनावरण कर नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। जब महिला सिपाही ने एसपी पर तानी राइफल। पूर्वी चंपारण के लखौरा थाना में पोस्ट सिपाही आकृति कुमारी ने जब आधी रात में अनजान व्यक्ति को थाने के अंदर घुसते हुए देखा तो बिना डरे उसने रुकने को कहा। जब वह नहीं रुका तो उसने राइफल तान दी। वह अनजान व्यक्ति और कोई नहीं वरन सादे लिबास में एसपी डॉक्टर कुमार आशीष थे। वे उस सिपाही से प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। उन्होंने उस सिपाही को पुरस्कृत किया। होटल बेसमेंट में चल रहा था अस्पताल। लखनऊ के लेवाना होटल में अग्निकांड के बाद बरेली के होटलों में भी सुरक्षा इंतजाम की याद अफसरों को आई तो पुलिस फोर्स के साथ अग्निशमन, स्वास्थ्य और पर्यावरण आदि विभाग की टीम होटलों में जांच पड़ताल को पहुंची। होटलों में सुरक्षा इंतजाम अधूरे थे। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन रोड के एक होटल में अस्पताल भी चल रहा था। उसको सील कर होटल के मैनेजर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस कार्रवाई की तैयारी में जुटी। अन्य होटलों को नोटिस भेजा गया। अमेरिका ने रूस से खतरे वाले यूक्रेन और अन्य यूरोपीय देशों के लिए $2 बिलियन से अधिक की नई सैन्य सहायता की घोषणा की है। अमेरिका की विदेश मंत्री ब्लिंकन ने कहा कि बाइडेन प्रशासन यूक्रेन और उसके 18 पड़ोसियों को दीर्घकालिक विदेशी सैन्य सहायता के तहत $2 बिलियन देगा, जिसमें नाटो के सदस्य और क्षेत्रीय सुरक्षा की भागीदार शामिल है, जो भविष्य में रूसी आक्रमण के लिए सबसे संभावित खतरे वाले क्षेत्र हैं। पाकिस्तान में यूट्यूब पर लगा बैन। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पेशावर रैली के दौरान पाकिस्तान में यूट्यूब को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके पहले इमरान खान को दिखाने वाले चैनलों का प्रसारण रोका जा चुका है। आवाम में शहबाज शरीफ सरकार के इस कदम से भारी गुस्सा है। जानकारी ने इसे तानाशाही की मिसाल बताया है। स्पेन में पाकिस्तानी राजनयिक पर यौन शोषण का आरोप। इटली के बाद अब स्पेन में पाकिस्तानी राजनयिक मिर्जा सलमान बेग पर लगा यौन शोषण का आरोप। दूतावास की एक महिला कर्मचारी ने उन पर ये आरोप लगाए हैं, जिसके बाद राजनयिक को पद से हटा दिया गया है। इस मामले की आंतरिक जांच की जा रही है। ऐसे में इटली के बाद अब स्पेन में पाकिस्तान को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। ताइवान पहुंचा अमेरिकी सांसदों का प्रतिनिधिमंडल। चीन की धमकी को पीछे कर अमेरिकी सांसदों का एक और प्रतिनिधिमंडल
ताइवान की यात्रा पर है। अमेरिका के दोनों दलों के सांसदों का 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ताइवान की राष्ट्रपति साई बेंग इन से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेगा। पिछले 4 सालों में अमेरिका ने पाकिस्तान को सबसे बड़ी सुरक्षा सहायता को मंजूरी दी है। अमेरिका ने F-16 लड़ाकू विमानों के रखरखाव के लिए 45 करोड़ अमेरिकी डॉलर की मदद को मंजूरी दी है। इस फैसले को लेकर पाकिस्तान में पूर्व भारतीय उच्चायुक्त जी पार्थ सारथी ने चिंता जताई है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।